उनका सर आगमन को लेकर सर क्या कुछ करने के लिए चाहिएगा? प्रशांत किशोर जी का आगमन की धरती पे पहली बात हम इस जिले में कोसी मिथिलांचल का ये जो क्षेत्र है सीमांचल इसमें हो रही है अपार हर्ष और जनता में एक खुशी का लहर है। यहाँ की जनता एक नई उम्मीद, लगभग 25 साल से यहाँ की जनता बहुत कुछ झेला है, जंगल राज झेला, नीतीश जी के राज में शुरुआत में कुछ अच्छा दौर रहा। विगत 5 साल से लगभग स्थिति अच्छी नहीं है बिहार की, और यहाँ पर जो भी ये भ्रष्टाचार जो है ये हर कदम पे है, प्रशासन हो या हर जगह हो, तो इसमें एक परिवर्तन की लहर के तौर पे है, नया सवेरा का राह यहाँ की जनता देख रही है। और नीतीश जी अब पुराने थोड़ा सा उनका उम्र के हिसाब से अब वो पहले वाली उनकी सरकार या उनका मंतव्य नहीं रह गया है। अब एक नया चेहरा प्रशांत किशोर जी अपने नए मैनिफेस्टो लेके आए हैं। इसमें सबसे इनका पहला चीज़ है शिक्षा पे, ये शिक्षा पे जोड़ देंगे। आज सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, प्राइवेट में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, पैसे नहीं है मेरे पास में। हमारी गरीब जनता कमाने के लिए जाते हैं दिल्ली, पंजाब या अलग स्टेट में। इसको रोकने की जो उनकी व्यवस्था बन रही है उसके लिए यहाँ एक तरह से बिहार में उम्मीद का है किरण जगह आशा है, और बहुत कुछ है इसमें। शराबबंदी लेकर के भी हमारे यहाँ पर जो लागू किए बहुत अच्छी बात थी, ये हम लोग भी इसके लिए बहुत स्वागत किए थे कि नहीं शराबबंदी से हमारे बिहार का बहुत विकास होगा, लेकिन इसमें ये सक्सेस नहीं हो सके, ये बिल्कुल फेल हो गया। शराबबंदी को लेकर क्या करने के लिए चाहिए? शराबबंदी को लेकर जो रेवेन्यू आती थी वो सारे यहाँ पे किसान पे पड़ते हैं। शराबबंदी है कहाँ? सारा पैसा तो जा रहा है दूसरे स्टेट में, घर घर पहुँच रहा है, और ये पैसा हमारे किसान मजदूर पर जो है सो पड़ रहा है। इसका जो रेवेन्यू से जो लाभ हो रहा था वो घाटे की ओर जा रही है, तो ये सक्सेसफुल नहीं है। प्रशांत किशोर जी आएंगे, उसका एक बनाएंगे शेड्यूल, उन्होंने जो कहा है उस आधार पर। अगर शराबबंदी अच्छी है पूरी इंडिया में क्यों नहीं है बंदी? पूरे भारत में बंद करना चाहिए। दिल्ली जो कि वहाँ की राजधानी है जहाँ मोदी जी रहते हैं वहाँ बंद होना चाहिए। योगी जी हैं तो वहाँ पर होना चाहिए। ये बिहार को है ना टारगेट कर करके ये शोषण किया जा रहा है इस नाम पे, पुलिस का और प्रशासन का एक पेट भर रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार छापामारी किया जा रहा है, पकड़ाया जा रहा है शराब। इसमें अच्छे शरीफ लोगों को पकड़ के लोग रखते हैं, मीडिया को दिखाते हैं कि हाँ इनको पकड़े हैं, ऐसे ऐसे है, इनका जो है सूचना प्रोटोकॉल बाकी और कुछ नहीं विशेष। आप लोगों को देख रहे हैं यहाँ से फूल माला लेकर बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। किनका इंतज़ार कर रहे हैं? हम लोग आज माननीय प्रशांत किशोर जी हमारे पूर्णिया की धरती पे आज आ रहे हैं, और पूर्णिया से चल के बनमनखी विधानसभा में एक रैली करेंगे। उसी के इंतजार में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उनका आगमन को लेकर क्या कहने के लिए चाहिएगा? आगमन को लेके ये कहना है कि हम लोग को बिहार को सुधारना है, बिहार को बदलना है। और इतनी जो भ्रष्टाचार है पूरे बिहार में, यहाँ के नौजवान सब जो पलायन करते हैं, विधि व्यवस्था सही नहीं है, बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं, बूढ़े बुजुर्ग को कोई फायदा नहीं है। 400 रुपया मिलता है मात्र सबको वृद्धा पेंशन। इनकी सरकार आने पे 2000 का वृद्धा पेंशन होगा, बिहार खुशहाल होगा। शिक्षा की व्यवस्था चौपट है। बिहार में बराबर पलायन हो रहा है, क्या इनका सुधार होगा? जरूर होगा। इनकी सरकार बनी तो सबसे पहला प्राथमिकता पलायन को रोकना है इनको। कैसे रोक पाएंगे? यहाँ पे फैक्ट्री खुलेगा, यहाँ के जो मजदूर बाहर जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं, यहाँ हम लोग को काम, यहाँ काम मिलेगा, यहाँ काम करेंगे। उनका सर आगमन को लेकर क्या कहने के लिए चाहिएगा? बहुत खुशी है, इस धरती पर बनमनखी की धरती पर आगमन होने से बहुत खुशी है। हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं और उनके आगमन के लिए, और बिहार की जो इन्होंने एक बीड़ा उठाए हैं कि आगे चल के इसकी यहाँ की पलायन रोका जाए, इनकी बिहार की विकास किया जाए, सारी भ्रष्टाचार को मिटाया जाए। इस हिसाब से उनकी जो नीति और उनकी जो मानना है, उनकी नीति को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उनके साथ हम लोग चरणबद्ध तरह से उनके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। आपका परिचय? जी, आपका परिचय?
मैं धमधा विधानसभा से VK ठाकर के समर्थन में हूँ और धमधा विधानसभा ही मेरा धमधा। चाचा आप क्या कुछ कहने के लिए चाहिएगा उनका आगमन को लेकर? मैं धमधा का रहने वाला दिलीप अम्बस्ट हूँ और आज जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी मेही बाबा की धरती भक्त प्रहलाद की धरती पर पधार रहे हैं और बनमनखी की इस पुण्य धरती से वो पूरे बिहार को आज संदेश दिया जाएगा कि ये पूरी व्यवस्था 78 वर्ष से जो व्यवस्था चल रही है, देश को आज़ाद हुए 78 साल हुए, तो इस व्यवस्था के तहत आज ये बदहाल स्थिति है कि चाहे कोई विभाग हो, पुलिस विभाग हो, कलेक्टर विभाग हो, BDO CO विभाग हो, बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता है, भ्रष्टाचार। और यही उपलब्धि है। आज बनमनखी ऐसे शहर में कोई टेक्निकल संस्थान नहीं है। आज जो मिल था वो मिल चला गया, यहाँ की कोई नीति नहीं है, पूरे व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। इसीलिए इस धरती से ये संदेश आज दिया जाएगा प्रशांत किशोर जी के द्वारा कि पूरे बिहार में जो भी दल है, देश की आज़ादी के समय से कांग्रेस 40 साल तक, राजद 15 साल तक, नीतीश सरकार 20 साल तक कोई अच्छी नीति नहीं बना सके, न उद्योग के लिए न किसानों के लिए। आज किसान 1300 का खाद 2200 रुपये में खरीदता है। वहाँ की विधायक, वहाँ के प्रतिनिधि, वहाँ के पंचायत प्रतिनिधि क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्यों नहीं जाते हैं दुकान पर? कहा कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके सहयोग से भ्रष्टाचार पनप रहा है, भ्रष्टाचार पर कोई लगाम नहीं है। इसीलिए पूरी व्यवस्था को आने वाले चुनाव में हर घर में जनसुराज के कार्यकर्ता एक एक घर में 5-5 की संख्या में बैठ करके इन बातों की चर्चा करेगा और पूरे बिहार से ही पूरी गंदी राजनीति, चाहे वो राजद हो, यूनाइटेड हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कम्युनिस्ट हो, सारे लोगों को अधिकार नहीं है राजनीति करने का। इसलिए पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए इस भूमि से आज आवाज़ उठाने आ रहे हैं प्रशांत किशोर जी। हम लोग उनके समर्थक हैं। बेरोजगारी को लेकर क्या कहने के लिए चाहिएगा? बेरोजगारी क्या, वहाँ बेरोजगारी छाई हुई है, बोलने की कोई बात ही नहीं है। हमने लालू जी के सरकार में भी देखे और अभी महागठबंधन की डबल इंजन की सरकार में भी देख रहे हैं बेरोजगारी कितनी छाई हुई है। हमारे जैसे शिक्षित नौजवान M.Tech किए हुए कितने बेरोजगार हैं, ये तो अब हम खुद बयान कर रहे हैं। तो अब मेरे जैसा कितना नौजवान, हमारे साथ में जितने पास आउट हुए हैं 2015 में जब हम B.Tech पास किए, उस टाइम हमारे मित्र लोग में अभी तक में 2 नौकरी किए। 40 विद्यार्थी थे, उसमें कितना बेरोजगारी 2 को मिला है और 38 अभी हम लोग बेरोजगार पहुँच रहे हैं। अब क्या बेरोजगारी की क्या बात ही नहीं है। और नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हर एक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियरिंग का तो छात्र को तो कुछ कहीं के बोलने के लायक छोड़ा नहीं है। अब इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे।